और यॉर्कर लेन की गेंद थी लगभग लगभग, लेकिन उस गेंद को हल्का सा धकेल दिया। रन बनने का कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी 11 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति में गेंदबाज चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए। उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। दूसरा रन पूरा किया और 2 रन के साथ दोनों बल्लेबाजों को संतुष्ट करना होगा। इन 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 लाइव की रन क्वालिटी बता दो जरा, कोई कैसा दिख रहा है। नुकसान पर। और ये तीसरा ओवर प्रगति पे मैं बात करूं बल्लेबाजों की, तो ध्यान से खेलना होगा। विकेट नहीं गंवाने होंगे शुरुआती सही है अब क्षणों में। और गेंदबाज थोड़ा अंपायर को क्रॉस नेटवर्क करते हैंग हो गए थे हुए शायद। बाहर के साथ से भटके। इस बार व्हाइट का इशारा और बाइक के रूप में 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक छोड़ पर खेले बल्लेबाज ने मना किया कि खतरा हो सकता है इस गेंद पर। इस गेंद के साथ, इस रन के साथ, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति में गेंदबाज चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए। गेंद अच्छी गेंद थी और गुडलैंड की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और उस गेंद को खेलना चाहते थे। क्वाड सुपर किंग वर्सेस रुद्रा स्ट्राइकर के बीच ये नॉकआउट मुकाबला प्री क्वार्टर के दौरान गेंदबाज हार्दिक स्वागत। और उनकी बॉल हवा में, बॉल कैच का खतरा और कोशिश नहीं कर रहे हैं कैच करने की। यहाँ पे बहुत ही खतरे की कोई गुंजाइश नहीं। दोनों बल्लेबाजों के बीच में रनिंग बिटवीन द विकेट काफी तेज। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान पर। वो सपना टीवी मैच दिखे क्या रोज। धीमी शुरुआत है लेकिन सटीक शुरुआत है यहाँ पर ग्वाल की बल्लेबाजी के द्वारा, सलामी बल्लेबाजी के द्वारा। इसी तरह से निरंतर बाउंड्रीज ढूंढने में लगे हैं यहाँ पर ग्वाल के बल्लेबाज, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुए। एक बाउंड्री हालांकि छक्के के रूप में लगा चुके हैं बल्लेबाज जसवीर। गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेन की गेंद थी, लगभग लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी और उस गेंद को खेलना चाहते थे बॉलर के फॉलो थ्रो में, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधा विकेट के विकेट स्थानों में। अगली रन 16 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर में अब भी प्रगति पे गेंदबाज चले धीरे धीरे मनीष ने क्रॉस कैच का खतरा, लेकिन नहीं। एक खेल से दूसरे खेल में छलांग लगाना और फिर उसके बाद कैच पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 17 रन बिना किसी नुकसान पर। गेंदबाज आए हैं भानु, अपने कोटे का दूसरा पारी का चौथा ओवर लेकर आए हैं। युवा गेंदबाज हैं और वहीं हल्की शुरुआत लेकिन सटीक शुरुआत ग्वाल के बल्लेबाज सलामी बल्लेबाजों के द्वारा। अब उनके आंखें जम चुकी हैं, बॉल फुटबॉल की तरह देखने को दिख रही है उनको। और अब देखना होगा कि लंबे लंबे शॉट देखने को मिलेंगे इस पारी में। अब 9 ओवर अभी फेंके जाने बाकी हैं और 9 ओवर में कम से कम यहाँ पर ग्वाल के बल्लेबाज चाहेंगे कि स्कोर 110 और 115 के बीच में पहुंचा सकें। पर इस तरह से जिस तरह से अभी यहाँ पर स्कोर बोर्ड चल रहा है तो इस हिसाब से लगता है यहाँ पर कि 65 और 70 के बीच में जाएंगे। और देखना होगा यहाँ पर अब आए हैं युवा गेंदबाज जो अपने कोटि का दूसरा आज पारी का चौथा ओवर लेके आए हैं। भानु काफी युवा गेंदबाज है, अनुभवी गेंदबाज हैं और शुरुआती ओवरों में काफी कारनामा करके दिखा चुके हैं। गेंदबाज चले उनको खेल दिया ऑफ साइड की तरफ, लगभग मिडिल स्टंप की गेंद थी, एक पैर पीछे को खींचा और खेल दिया उसको ऑफ साइड की तरफ। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते थ्रो करते तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजी के बाद 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 17 रन 18 रन बिना किसी नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पे संभल कर खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को। सलामी बल्लेबाज गेंद लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेल गया, वहां पर खतरा हो सकता है और कीपर के पीछे खेल गया गेंद को। और जब तक कीपर जाके उस बॉल को स्वयं फील्ड करते थ्रो करते तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के बाद 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन बिना किसी नुकसान पर। शुरुआत भले धीरे इसे यहाँ पर ग्वाल का किया गया है लेकिन अभी तक कोई नुकसान उनको नहीं हुआ है।
गेंदबाज चले, अंपायर मनी लीग को क्रॉस करते हुए अच्छी गेंद थी, यूर्गन लेन की गेंद थी, क्लीन बॉल कर गए यहाँ पर, लेग स्टंप उड़ा डाला यहाँ पर गेंदबाज युवा गेंदबाज के द्वारा, काफी खतरनाक गेंद है यहाँ पर। और अब जा रहे हैं यहाँ पर आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह लेंगे नीरज, जो स्वयं गौर के कप्तान हैं, और अब पूरा दारोमदार उनके कंधों में संभल कर खेलना होगा, कुछ हवाई शॉट खेलने होंगे। संजय आउट होने वाले बल्लेबाज है संजय, जिन्होंने अपनी टीम के लिए अपने खाते में 8 रन जोड़े, कुछ खास नहीं कर पाए। और मैच चल रहा है गौड़ वर्सेस रुद्रा 11 स्ट्राइकर। गेंदों में 8 रन बनाए हैं यहाँ पर संजय ने, अर्जुन 2 विकेट लेगा, कुछ खास नहीं कर पाए। युवा बल्लेबाज थे, जोशीले बल्लेबाज थे, संभल कर खेल रहे थे, लेकिन अंत समय में गेंदबाजी हैवी हो गई वहां पर युवा गेंदबाज के द्वारा, जो और कमेंट है कहीं चलेगा। युवा गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं, खेलना चाहते थे उस गेंद को, लेकिन यूर्गन लेन की गेंद थी और सीधा लेग स्टंप उड़ा डाला गेंद ने। काफी अच्छा नियंत्रण है यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा। अब चले नीरज, अब पूरा दारोमदार उनके कंधों में है। पिछले मैच में काफी अच्छी इनिंग, मैच का टाइटल दिख रहा होगा यार आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने। जानते हैं कि स्वयं कप्तान वार सुपर किंग वर्सेस रुद्रा स्ट्राइकर का ये प्री क्वार्टर फाइनल, आंखें टिकती हैं तब तक सिंगल सिंगल करके रोटेट करना नॉकआउट होगा। मैच, जो जीतेगा वो अंदर, जो हारेगा और वो जो वहाँ पर पारी टूर्नामेंट का से शुरुआत करने गए हैं वहाँ पर कृपया बार बार जसवीर, पूछे और उनको डिस्क्रिप्शन हाथ में ही खोलने देख चाहिए लें यहाँ पर। किसका मैच है। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, नीरज अपनी बल्लेबाजी छोड़ पर तैयार, बल्लेबाजी करने के लिए अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर नीचे रहती हुई गेंद, उस गेंद को खेल दिया है विकेट के उनके पीछे। अच्छा फील्डर बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था 1 रन लेने का, यहाँ पर भागने का 2 रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, बॉल दिखी नहीं वहां पर क्षेत्र रक्षक को। तब तक दोनों बल्लेबाजों ने हा ना करके 2 रन प्राप्त किए। इन दोनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन, 2 रन बाई के और यहाँ पर प्राप्त किए दोनों बल्लेबाजों ने, और स्कोर 21 रन। चौथा ओवर अभी प्रगति पे। अब तो जो ये नीरज है यहाँ पर, ये बल्लेबाज अभी आउट होने वाले बल्लेबाज की जगह पे गए हैं, संभल कर खेलना होगा। कप्तान स्वयं कप्तान है वहां पर, अब जानते हैं कि इस समय टीम को किस चीज की जरूरत है, वही काम करने के लिए गए हैं वहां पर नीरज। अब देखना है युवा गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी उनके द्वारा देखने को मिलती है इस बल्लेबाज के लिए। ये गेम चलिए, शॉट गेंद कर दिया है, उसको लेग साइड की तरफ खेल दिया, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन नहीं, अच्छी फील्डिंग वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा। जब तक वह क्षेत्र रक्षक उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, मौका था दोनों बल्लेबाजों के बाद 1 रन लेने का। और मुझे लगता है नीरज के बल्ले में कोई दिक्कत परेशानियां हो रही हैं। गेंदबाज चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, लेकिन अंत समय में बल्ले को रोका और जाने दिया विकेट के स्थान में। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब अपने कोटि का पहला और पारी का 5वां ओवर लेके आए हैं गेंदबाज। टी शर्ट पे नाम लिखा होगा पक्का, भाव्या 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 बड़ी नो धरी है, भव्या भव्या भव्य भव्या भव्या कठेत। और राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी करेंगे वहां पर नीरज। अब देखना होगा इसी ओवर गेंदबाज के द्वारा कैसे गेंदबाजी की जाती है। और जर्सी पहन कर तैयार, चले चले अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए, अंपायर को कवर करते हुए, शॉट में गेंद थी, उसको कीपर के पीछे खेल दिया, फ्रंट लेग की तरफ बॉल जा रही है, बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन खतरा हो सकता है, लेकिन नहीं, खतरे से 2 और 3 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। और
इसी तरह से नीरज को देख के संभल कर खेलना होगा। यदि अगर ये मैच जीतना है और स्कोर अपने अच्छे स्कोर तक ले जाना होगा तो अंत तक बल्लेबाजी करनी होगी वहां पर नीरज को। और नीरज तो गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी एक गेंद लगे स्टंप के बाहर, इस समय के हिसाब से भटके और अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड का। और नीरज एक बाई के रूप में रन लेना चाहते थे लेकिन नहीं, स्ट्राइक छोड़ पर खले बल्लेबाज ने इनकार किया कि खतरा हो सकता है और रोक दिया उनको वहीं पर अपने नॉन स्ट्राइक छोड़ पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, जसवीर अपने वहां पर देखना है अंपायर का एक क्या इशारा आता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, इस अपील का कोई असर नहीं दोनों अंपायरों के बीच ऊपर, और नॉट आउट करार दिया। और गेंदबाज का अपील था कि ये गेंद बल्ले से लगकर गई है विकेट कीपर के दस्तानों में, निर्णय नहीं, लेकिन ये गेंद बल्ले से थोड़ा सा दूर रह गई थी वरना खतरा हो सकता था। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज के द्वारा देखने को मिल रही है और उतना ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर दोनों अंपायरों के द्वारा देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट जो रवि नेगी वहां पर दिखा रहे हैं उनको बच के रहना होगा, अपने मोबाइल को भी बचा के रखना होगा। कल हम देख रहे थे एक गेंद उनके बिल्कुल ठीक 1-2 इंच आगे गिरी थी, नहीं तो उनका मोबाइल जो उनका 65,000 का मोबाइल है उसको नुकसान और खतरा हो सकता था। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करके खतरा खेल गया है, छोड़ दिया, खतरा हो सकता है लेकिन नहीं। 4 रन खूबसूरत, किसी फील्ड के बाद कोई मौका नहीं था इस बॉल को रोकने का। और इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर तक गेंदबाज चले, धीरे धीरे बल्लेबाज को ये गेंद और मिडिल स्टंप की गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे लेकिन हल्का सा उस गेंद को वहां पर धकेल दिया, रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी स्कोर 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कप्तान नीरज से समझाते हुए अपने बल्लेबाज को कि इस तरह से बल्लेबाजी करनी है, छोड़ दिया, सर के ऊपर से खतरा हो सकता था अगर थोड़ा सा एफर्ट दिखाते हुए फील्डर। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, जब तक फील्डर उस बॉल को फील करते, थ्रो करते, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 1-2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी 5 ओवर प्रगति में दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि किस तरह की बल्लेबाजी यहाँ पर करनी है। अच्छी गेंद थी, इस समय ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और ओवर की समाप्ति। खेलना चाहते हैं उस बॉल को मिड ऑफ की तरफ, लेकिन बॉल और पैर का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का 6वां ओवर लेके गेंदबाज हार्दिक। काफी लंबे गेंदबाज हैं, जोशीले गेंदबाज हैं। अब उनका सामना करेंगे नीरज, और नीरज जानते हैं कि यहाँ पर किस तरह से अब बल्लेबाजी करनी है, क्योंकि इसके बाद एक ड्रिंक्स वाली का 6वां ओवर शुरू हो गया है। इसके बाद ड्रिंक्स वाली मैदान में जाएगी, तो मैं अपने ड्रिंक्स वाली बॉय से अनुरोध करूंगा कि आप भी ड्रिंक्स वाली तैयार रखें। और वहां पर कप्तान स्वयं गेंदबाज हार्दिक को समझाते हुए कि किस दिशा और किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है। और जानते हैं कि वहां पर बल्लेबाज जो सामना करेंगे नीरज किस तो दर्जे के बल्लेबाज हैं। पूरा दारोमदार बॉल की टीम का उनके कदमों के ऊपर, गेंद नीचे रहती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर डेड बॉल का। मरी हुई गेंद, इस गेंद से ना कोई रन और दोबारा से गेंद डालनी होगी यहाँ पर गेंदबाज को। गेंदबाज पहली गेंद को डॉट करा चुके हैं, डेड बॉल करा चुके हैं। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए वहां पर बल्लेबाज स्ट्रेट ड्राइव फील्डर के बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन कोई खतरा नहीं जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते। मौका था दोनों बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर प्रगति पे, और इस ओवर के बाद हमारे कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री करेंगे श्री प्रमोद सिंह। गेंदबाज
चले अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसको लेग साइड की तरफ खेलना चाहते थे नीरज। और जानते हैं कि अभी खतरा मोल ले चुके हैं, अगर वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद होता तो यहाँ पर विकेट गवा सकते थे अपना। संभल कर खेलना होगा नीरज को। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए शॉट लगा दिया वहां पर बेटा की तरफ। अब बॉल जा रही है, बॉल लाइन के बाहर 6 रन का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस छक्के के साथ रन बनाते छक्के के साथ इसको तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर 40 रन और 1 विकेट के नुकसान पर छठा ओवर प्रगति हुई। इसी तरह की बल्लेबाजी नीरज के द्वारा देखने को मिलेगी। अच्छी गेंद थी, इसमें गुल्लाल की गेंद थी, खेलना चाहते थे उस गेंद को, गेंद में उतनी उछाल नहीं थी, अब जाकर उनके पैसे पर जाकर टकराई गेंद। अरे अगर यहाँ पर अगर LBW होता तो शायद ऑफ स्टंप की गेंद थी ये और शायद बच सकते थे, लेकिन यहाँ पर LBW कुछ नहीं तो कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हमारे घरेलू मुकाबले में देखा गया है कि LBW बिल्कुल विवादित खेल होता है। गेंदबाज चले, अपनी अच्छी गेंद थी, इसमें उसी लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल ऑफ स्टंप मिडिल स्टंप की गेंद थी, नीचे लगी हुई गेंद, खेलना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन अंत समय में अपने बैट को वहीं पे अपने पेटों के साथ उड़ाया और कोई नुकसान नहीं, कोई खतरा नहीं। बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज पर संभल कर खेलना होगा वहां पर नीरज को। गेंदबाज चले, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए इनकी जो गेंद खेल दिया उसको फाइल लेग की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं और एक रन के साथ पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया। देखते हैं नीरज ने मना किया, समझदारी का काम किया और 2 रन के साथ संतोष करना होगा। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद आगे का आंख देखा हाल सुनाएंगे हमारे साथी कमेंटेटर धीरू भाई। और ड्रीम टॉली का समय और अभी तक का 6 ओवर का दौरा, 6 ओवर की समाप्ति पे ग्वार का स्कोर 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे, यहाँ पर 6 एक्स्ट्रा ग्वार की टीम के द्वारा दिए गए हैं। और जसवीर जहां पर 17 गेंदों का सामना किया और 14 रन का योगदान अभी तक अपनी टीम के लिए दे रहे हैं जसवीर। और संजय 11 गेंदें खेल के 8 रन अपनी टीम के लिए। नीरज 9 गेंदों का सामना किया और 14 रन का योगदान अभी दोनों बल्लेबाज जसवीर और नीरज। हेलो बॉलर भव्या तैयार, अपने रनिंग छोड़ पे तैयार, बल्लेबाज जसवीर तैयार। बल्लेबाज जसवीर सामना करेंगे भव्या की गेंद का। भव्या की ये गेंद और खेल दिया शॉट लेग साइड की दिशा में। भारतीय दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन भागकर पूरा किया, दूसरे रन की मांग और रोका वहां पर बल्लेबाज मीरू ने। और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी से पूरे किए।
फिर से भैया अपने बॉलिंग छो पे तैयार, सामना करेंगे जसवीर। जसवीर तैयार, हल्के हल्के कदमों से भैया की गेंद और खेल दिया है बॉल को लोगों की दिशा में। फील्डर वहां पर तैनात और अच्छी थ्रो वहां पर। नमस्कार, स्वागत आपका फिर से एक बार टुपका के शिला ग्राउंड में। आज का पहला मुकाबला रुद्रा क्लब वर्सेस ग्वार के बीच चलता हुआ, जिसमें कि रुद्रा क्लब ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया और यहाँ पर गिरा हुआ है यहाँ पर ग्वार का। यहाँ पर जरूर खतरा का। जी हाँ, नीरज और जसवीर तालमेल की कमी साफ दिखाई देती हुई, जरूर एक मौका रन आउट करने का, लेकिन गवाया वहां पर गलत थ्रो के चलते रुद्रा क्लब की टीम ने। अब ये वक्त बताएगा ये आपने इनको मौका दिया है या मैच दिया है। अगर यहाँ से नीरज अच्छी बल्लेबाजी करके इस टारगेट को बड़ा, अगर यहाँ से स्कोर गोल लगा देते हैं तो कहीं न कहीं दिक्कतें पैदा होंगे रुद्रा क्लब के लिए। जरूर एक मौका था रन आउट का। फिलहाल ड्रिंक्स के बाद ये पहला ओवर और पारी का 7वां ओवर चल रहा है। 47 रन बोर्ड पर आ चुके हैं। अनावश्यक रनों की जरूरत है नहीं, इस प्रकार के जोखिम उठाने की जरूरत है नहीं नीरज को। फिर से गेंदबाज तैयार, राइट आर्म ओवर खुली गेंद खेलना इसको मिड ऑन की तरफ है। फील्डर इसके पीछे, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अगर हमें ग्वार की बैटिंग की बात करें, बैटिंग लाइनअप की बात करें, जरूर ये तालमेल की कमी हमें से दिखाई दी है, खासकर नीरज और जसवीर के बीच। इन दोनों को संभल के यहाँ पर रनिंग करनी होगी। कहीं न कहीं रन आउट के रूप में नुकसान कोई भी बैट्समैन लेना नहीं चाहता। जसवीर गए थे बड़ा शॉट खेलने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद के सीधा विकेट कीपर के प्रस्तावों में इस डॉट बॉल के साथ अभी स्कोर अटका हुआ 48 रन। 7वां ओवर के एक गेंद फेंके जाने बाकी है। गेंदबाज तैयार, भव्या बल्लेबाजी स्ट्राइक पर होंगे जसवीर फिर से तैयार, भव्या राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। सीधा बॉडी से जा टकराए, कोई रन नहीं। इस डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर ग्वार थापले। अभी तक इस मैच का अगर हम आंकलन करें तो बढ़िया यहाँ पर गेंद और बैट के बीच संघर्ष देखने को मिल रहा है, जहां बॉलरों ने अभी तक मात्र 1 सफलता अपनी टीम को दिलाई है। अगर अन्य बॉलरों की मैं बात करूं तो 90 खुली गेंदबाजी की है, लगातार अच्छे लेंथ हिट किए हैं। स्कोर बोर्ड 48 रन। यहाँ से 5 ओवर का खेल शेष है। देखते हैं ग्वार थापले कहां तक इस स्कोर को पहुंचा पाती है। रन रेट की अगर बात करें तो अभी तक तो सही दिख रहा है, क्योंकि मात्र 1 विकेट ग्वार थापले ने गवाया है। यहाँ से अगर इनका स्कोर बोर्ड अब तेजी पकड़ता है, कहीं न कहीं एक बड़ा कदम यहाँ से ग्वार थापले खड़ा कर सकती है। बड़े इनके पास बल्लेबाज हैं, अभी भी दोनों बल्लेबाज यहाँ पर क्रीज में मौजूद है, नीरज और जसवीर। 5 ओवर यहाँ से मात्र अपने के जाने बाकी। कहीं न कहीं बड़ी बाउंड्री यहाँ पर हर ओवर में ढूंढ होंगे। लेकिन फील्डर फिलहाल गेंद से दूर। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। हाँ ना फिर से दोनों बल्लेबाज करते हुए कहीं न कहीं आपको ये रन आउट के रूप में आप ये यहाँ पर नुकसान नहीं ले सकते। आप 1 को 2 नहीं बना सकते। यहाँ पर आपकी टीम को आपकी जरूरत है। अगर आपको बड़ा स्कोर तो यहाँ पर खड़ा करना है, तो इन दोनों बल्लेबाजों को यहाँ पर लास्ट तक खेलना होगा। फिर से तैयार हिमांशु, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं आप जसवीर के लिए। ऑपरेशन कर रहे हैं बाकी कोई बाउंड्री से जस्ट गेंद पीछे रुक गई, जिसके चलते दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन दौड़कर पूरे किए। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 51 रन। अभी भी 8वां ओवर पर करते थे, 4 गेंदें फेंके जाने शेष। ग्वार की अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो इनके पास पीछे अच्छे हिटर हैं। आज के इस मैच में ग्वार के लिए ध्यान सिंह भी बैटिंग कर रहे हैं, काफी बड़ा नाम है जरूर ग्वार के लिए। जरूर अपना यहाँ पर पहला मैच खेल रहे हैं, लेकिन ग्वार को काफी उम्मीदें होंगी उनसे, खासकर आप इस स्टेज पे जहां पर 8 ओवर है और मात्र 1 विकेट अभी तक ग्वार का गिरा है। अब ग्वार के बल्लेबाज कहीं न कहीं हर ओवर में एक बड़ी हिट जरूर ढूंढ रहे होंगे। फिर से तैयार हिमांशु जसवीर के लिए और प्ले डाउन हो गए हैं। बड़ा शॉट खेलने के लिए ऑफ साइड के काफी बाहर थे लोग, गेंद खींच रहे थे लेग साइड में और गेंद ने बैट का अंदरूनी किनारा लिया, जा टकराया सीधा विकेट से और ग्वार को लगने वाला यहाँ पर ये दूसरा झटका।
हिमांशु जो कि लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कर रहे हैं, सफलता दिलाते ओली का हुए तीसरा मैच है, अपनी तीसरा टीम को मैच। काफी देर से ढूंढ रही थी रुद्रा क्लब की ये टीम, LCC एक पीड़ा विकेट ढूंढ सीनियर रही से। थी क्योंकि काफी बड़ी ये साझेदारी हो चुकी थी। अब इस साझेदारी को तोड़ते हुए हिमांशु दूसरा झटका देते हुए यहाँ पर दूसरा मैच होगा संकरौली वर्सेस संकरौली वर्सेस जी हाँ जगह लेंगे जसवीर रुद्रा का, क्लब। कहीं न कहीं अब इन दोनों के भी कंधों पे बड़ी अभी चल रहा है जिम्मेदारी ग्वाड़ है। वर्सेस अगर रुद्रा ये स्ट्राइकर, नौकर जो है, उसके बाद संकरौली प्रीत वर्सेस वहाँ रुद्रा से जो क्लब। भी टीम हारेगी तीसरा मैच वो होगा इस टूर्नामेंट पीड़ा से सीनियर बाहर हो वर्सेस जाएगी गोली। और जो जीतेगी वो सुपर 8 में सुपर 8 में अपनी जगह बनाएगी। मैं आपको बता दूं, इससे पहले 3 टीमें सुपर 8 में पहुंच चुकी हैं, चौथी टीम में इन दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो सुपर 8 में पहुंचेगी। यहाँ पर हिमांशु की गेंद ध्यान सिंह के लिए पढ़ने के बाद यहाँ पर काफी तेजी से स्किट हुई हिमांशु की गेंद, अच्छी लेंथ हिट कर रहे हैं हिमांशु, अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा अभी तक देखने को संकरौली का मिली है है। रुद्रा क्लब अब रुद्र हिमांशु प्रयाग फिर से तैयार, बल्लेबाज साथ। ध्यान सिंह के लिए लताम ओवल विकेट गेंदबाजी करते हैं, शॉर्ट गेंद जरूर थी, क्लिक करता है यहाँ पर लेफ्ट साइड में पढ़ने के बाद जरूर अतिरिक्त 40 गेंद में था और इस दौड़ के साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति में 2 विकेट के नुकसान पर ग्वाड़ धापले। मैच स्टार्ट अब टीम के लिए जो नवा ओवर लेके आए हैं गेंदबाज हार्दिक, काफी उम्मीदें जरूर हैं रुद्रा क्लब की टीम को, इनसे तेज गेंदबाज हैं, लेकिन वहीं अगर नीरज की मैं बात करूं बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों में 18 रन पे खेल रहे हैं और इनका अंत तक खेलना जरूरी है ग्वार थापली के लिए। अगर ग्वार को एक बड़े स्कोर तक पहुंचना है, हवा में बॉल गेंद खड़ी करने फील्ड उसके नीचे जरूर देखते कोई कैच पकड़ने के लिए राजी नहीं। खराब फील्डिंग वहां पर जरूर एक मौका था, 3 फील्डरों के बीच में गेंद गिरी, किसी भी फील्डर ने यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कैच की और गेंद जा गिरी नो मैंस लैंड में और इस कैच का जो मौका था उस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। स्कोर बोर्ड में इजाफा होता हुआ 53 रन बोर्ड पर लग चुके हैं, 9 ओवर पर करते थे, मात्र एक गेंद अभी से ओवर की की गई है। जरूर एक मौका बनाया था यहाँ पर गेंदबाज ने नीरज का, लेकिन गंवाया यहाँ पर अब रुद्रा क्लब की टीम ने। देखते हैं कितना महंगा ये कैच पड़ेगा, लगातार यहाँ पर वैसे मौके दे रहे हैं नीरज, लेकिन धुना नहीं पा रही यहाँ पर रुद्रा क्लब के फील्डर्स। फिर से तैयार यहाँ पर गेंदबाज नीरज के लिए पक्की हुई गेंद जो साइड में शॉट बनता था, यहाँ पे रूम दिया था, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बाई के रूप में स्पीड दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का शतक पहुंचा है 54 रन है, अभी भी 9 ओवर प्रगति पर है। फिर तैयार बॉलर हार्दिक है, बेस्ट अब बैटिंग पे होंगे ध्यान सिंह जो कि अभी भी अपना खाता खोलने के लिए ढूंढ रहे हैं। शॉर्ट गेंद से बढ़िया पुल किया था, लेकिन गेंद का टकराए सीधा पगार से और डॉट बॉल। अब यहाँ पर अभी भी मात्र अभी 9 ओवर चल रहा है। ध्यान सिंह को कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम देना होगा इस पिच पे। अगर ये ध्यान सिंह लास्ट तक खेल जाते हैं तो जरूर लास्ट में आपको बड़े बड़े हिट ये देखने को मिलेंगे। फिर से तैयार यहाँ पर हार्दिक और साइड में गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। फील्डर वहाँ पर फाइल लेग में फील्डर तैनात कर रखा पर इन्हीं बाई रन को रोकने के लिए बड़े यहाँ पर सोच फील्डिंग टीम की। और फिर से गेंदबाज तैयार हार्दिक, बल्लेबाज ध्यान सिंह के लिए। ध्यान सिंह अभी भी अपना पहला रन इस मैच में ढूंढ रहे हैं, अपने टूर्नामेंट में ढूंढ रहे हैं। वही गेंदबाज हार्दिक अब अच्छे लेंथ हिट करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, गेंद ध्यान सिंह के लिए फुल गेंद थी, खेल सही समय पर वापस भेजा वहां पर नीरज ने और कोई नुकसान नहीं है यहाँ पर अभी भी ग्वार थापली को। कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए ध्यान सिंह जरूर जानते हैं टीम को जरूरत है बड़े बड़े छक्कों की, लेकिन आपको खुद को टाइम देना होगा। पहला मैच यहाँ पर ध्यान सिंह खेलते हुए अपना इस टूर्नामेंट में 1-2 बॉल अगर मिडिल कर लेते हैं ये, उसके बाद काफी अच्छा ये खेलते हैं, हमने देखा इनको पहले भी खेलते हुए। अब फिलहाल यहाँ पर हार्दिक इस ओवर की आखिरी गेंद ब्लॉक किया भाई, किसी को ब्लॉक नहीं कर रखा दूसरा ओवर डाल रहे हैं। टीम का ये 9वां ओवर है, इस ओवर की आखिरी गेंद होगी। 54 रन बोर्ड पे हैं, 2 मात्र अभी तक झटके लगे ग्वार को। देखते हैं ग्वार थापली कहां तक अपने स्कोर को पहुंचा पाती है। वहीं अगर मैं गेंदबाजों की बात करूं तो अभी तक अच्छा मिला जुला प्रदर्शन रहा इनके द्वारा, जरूर फील्डिंग में काफी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। फिर से गेंद हार्दिक की उसके नीचे जरूर, लेकिन फिर से गेंद नो मैन लैंड में जाती हुई जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं। दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति 9 ओवर की समाप्ति पर 55 रन 2 विकेट के नुकसान पर ग्वार थापली।
अब गेंदबाजी में फिर से आए हैं हिमांशु, काफी अच्छी है स्पिन गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर गेंदबाजी कर रहे हैं। अपने कोटे का दूसरा टीम का 10वां ओवर लेकर आए हैं। अब यहाँ से मात्र 18 गेंद शेष है, देखते हैं गौर फावली कहां तक आप यहाँ से स्कोर पाते हैं। काफी बहारे गेंद, जानते हैं काफी हद का खेल रहे हैं डांसिंग, गेंद की थी, लेकिन इस बीच बल्लेबाज ने बाई का दौड़ कर एक रन पूरा किया। बढ़िया सोच गेंदबाज के द्वारा उनकी आर्क से इस गेंद को दूर का तेज गेंद की थी और सरप्राइज किया वहां पर बैट्समैन को। और इस 22 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10वां ओवर प्रगति पर हिमांशु काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए नीरज के लिए फिर से तैयार। क्षेत्र में गेंद जा रही सीमा की तरफ, बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन, फुलटॉस गेंद थी, रूम दिया था ऑफ साइड में, नीरज ने कट कर दिया था स्कोर। गेंद बाहर 4 रन, अब स्कोर भागता हुआ 60 रन। अभी भी यहाँ पर 3 ओवर सोचे हैं, 3 ओवर अगर खेल जाते हैं लास्ट ओवर कहीं समान देने के स्कोर तो जरूर पहुंचेगी गुआर थापली। फिर हिमांशु तैयार नीरज के लिए गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। 2 रन के साथ अब स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 62 रन। 10वां ओवर प्रगति पे 3 गेंद अभी भी ओवर से फेंके जाने से 62 रन यहाँ पर बन चुके हैं। इसके बाद 2 ओवर और फेंके जाना बाकी है। कहीं ना कहीं अगर ग्वाल थापली 90 प्लस स्कोर करती है, एक फाइटिंग टोटल जरूर हो गई, क्योंकि रुद्रा कल के यहाँ पर जो हमने इससे प्रेस मैच में देखा है, गेंदबाजी जरूर अच्छी है, लेकिन अभी तक बल्लेबाज ने उतना प्रभावित नहीं किया। यहाँ पर कहीं ना कहीं 90 प्लस का जो स्कोर होगा वो फाइटिंग स्कोर होगा यहाँ पर ग्वाल थापली के लिए। अब फिर से गेंदबाज तैयार बता रहा है पेज, पता नहीं है भाई, मैं भी उस करते हुए जानते हैं आखिरी की अब चंद्रगढ़ चेक करने गया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर मनीष था शायद, नीरज के लिए उसने गेंद और गेंद ने बॉल का भारी किनारा लिया, गेंद गई है, फील्डर जब तक गेंद को फीड मैंने टूल के अंदर ब्लॉक कर दिया, पता नहीं यहाँ पे कुछ फिलहाल यहाँ पर 4 रन पूरे और थापली को यहाँ पर इस एज के साथ मिलते हुए 4 रन। इन 4 रन का स्कोर प्राप्त हुआ 66 रन। अब काफी अच्छा ओवर गुआर थापली के लिए आता हुआ, अब काफी देर से बैटिंग कर रहे हैं, थक चुके हैं। 17 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत है टीम को, आपको भागना होगा। अगर आपको ये मैच जिताना है, आपको अपने आप को पीछे टीम को और भाई सुभाष तभी जाके यहाँ पर कहीं ना कहीं आप एक सुरक्षित स्कोर तक पहुंचोगे। 10वां ओवर चल रहा है, यहाँ से डालने शेष 66 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अब बढ़िया रन रेट से यहाँ पर खेलते हुए ग्वार थापली की टीम 12 गेंद इसके बाद शेष। इस मैच में मात्र 2-3 छक्के और स्कोर भाग जाएगा यहाँ से। इन दोनों बल्लेबाजों को जरूरत है तो लास्ट तक खेलने की। हिमांशु जो कि अब इस पार्टनरशिप को तोड़ने को देख रहे हैं, इससे पहले उन्होंने पार्टनरशिप को ब्रेक किया साइड में, फिर जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर 67 रन है। अभी भी 10वां ओवर प्रगति पर है, एक गेंद फेंके जाने अभी भी इस ओवर से शेष। ध्यान सिंह अब कहीं ना कहीं बड़ा हिट ढूंढ रहे हैं, देखते हैं हिमांशु इनको खामोश रख पाते हैं कि नहीं। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी की है हिमांशु ने, न तो तुलूंगी गेंदबाजी इन्होंने की है। ध्यान सिंह के लिए गेंद और इस गेंद नीचे रहते हुए अंपायर का फैसला आता हुआ डेड बॉल। बिल्कुल सही फैसला यहाँ पर अंपायर का, गेंद पड़ने के बाद बिल्कुल जमीन से जा चुकी और जा टकराई यहाँ पर विकेट से, लेकिन वहां पर अंपायर कुलदीप का फैसला आता हुआ कि ये डेड बॉल है। बिल्कुल बढ़िया फैसला पर अंपायर का। वहीं ध्यान सिंह बड़ा शॉट खेलने गए थे, लेकिन गेंद बिल्कुल भी उठी नहीं, पड़ने के बाद और जा टकराया सीधा स्टंप से और ये डेड बॉल। कहीं ना कहीं अंपायर को फील्डर से भी ध्यान देना होगा, जो पीछे फील्डर खड़े हैं बिल्कुल कीपर के, कहीं वो स्टंप के पीछे तो खड़े नहीं है। अब तैयार फिर से हिमांशु बल्लेबाज ध्यान सिंह के लिए। हिमांशु जो कि आज स्पिन के रूप में यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, फास्ट बॉलर है, लेकिन आज लेफ्ट पिच को देखते हुए उन्होंने अपना निर्णय चेंज किया और स्पिन गेंदबाजी का यहाँ पर फैसला किया। फिर हिमांशु तैयार ध्यान सिंह के लिए उठा दिया साइड में, काफी देर से और 2 रनों के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति पर 69 रन 2 विकेट के नुकसान पर गुआर थापली। ऐसा नहीं होता आप रोज देख लेना भैया, हम तो रोज खेल रहे क्रिकेट, हमें नहीं पता होगा।
और अब अपना तीसरा और पारी का 11वां लेकर आए हैं हार्दिक। अगर मैं नीरज की बात करूं तो 12 गेंदें अभी भी शेष हैं, मात्र 12 गेंदों में 3-4 छक्के और स्कोर 100 के ऊपर चला जाएगा। तो जरूरत है इनको पेशेंस रखने की, वहां पर टिके रहने की। वहीं अगर मैं गेंदबाजी की बात करूं, इनको जरूरत है यहाँ से ब्रेक होगी, इसे विकेट को उखाड़ने की। हार्दिक तैयार फिर से नीरज के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, बढ़िया गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, हटकर जरूर खेलना चाह रहे थे लेकिन काफी दूर उनके बल्ले से गेंद जा पहुंचे सीधा कीपर के दस्तानों में। बढ़िया शुरुआत इस ओवर के करते हुए हार्दिक, बढ़िया तेज गेंद, पहली गेंद इनकी। फिर से तैयार हार्दिक अपने ओवर की दूसरी गेंद नीरज के लिए फिर से यहाँ पर कर रहे, पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल ली गेंद ने जरूर टॉपेज पर लगाया गेंद बल्ले के, रनआउट की अपील जरूर वहां पर की है लेकिन नकारा अंपायर मनीष ने। और इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। बढ़िया यहाँ पर लगातार 2 गेंदें की हैं हार्दिक ने। कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी घातक गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तो स्ट्राइक पर होंगे ध्यान सिंह, काफी देर से अब ये भी वहां पर खेल रहे हैं। टीम को जरूरत है अब यहाँ से इनसे बड़े बड़े हिटों की, इन दोनों बल्लेबाजों से। कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी भी यही है इस ग्वार की टीम की, इन्हीं से उम्मीदें। अगर यहाँ से कोई बड़े बड़े छक्के मार सकते तो यही 2 बल्लेबाज हैं। इनको भी यहाँ से अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी अपने स्कोर को तेजी से बढ़ाने की। फिर से तैयार वहां पर हार्दिक ध्यान सिंह के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट। मैंने आपको कहा था ये काफी खतरनाक बल्लेबाज है, जरूरी से टूर्नामेंट में पहला मैच खेल रहे हैं, टाइम लगेगा इनको सेट होने में। काफी हल्लेबाज क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन इन्होंने अपनी छाप छोड़ दी है पहले से, काफी बड़े बड़े छक्के लगाते हैं। अब यहाँ पर कहीं नहीं टच में आते हुए बढ़िया शॉट खेल रहा है इसको लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रनों के लिए। बढ़िया हिटिंग अब यहाँ पर करते हुए ध्यान सिंह हार्दिक, जो कि अभी तक इस ओवर में बढ़िया घटित हो रही है। फिर से गेंद शॉर्ट गेंद थी, पढ़ने के बाद उठी नहीं, नीचे से गई, पढ़ने के बाद स्लो हुई, समझ नहीं पाया बल्लेबाज, क्रॉस बटर शॉट खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। और ये डॉट बॉल, अभी भी स्कोर जा पहुंचा 76 रन। इस ओवर के अभी भी 2 गेंदें फेंके जाने शेष है। देखते हैं ध्यान सिंह ने बची हुई गेंदों में क्या कुछ यहाँ से कर पाते हैं। गेंद में गेंद थी, पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लेते हुए बड़ा शॉट खेलने को देख रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई सीधा कीपर के दस्तानों में। कहीं ना कहीं क्रॉस बैटेड यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास कर रहे ध्यान सिंह। अगर सीधे बैट से खेलते हैं कहीं ना कहीं बड़े बड़े शॉट यहाँ पर लगा सकते हैं ध्यान सिंह। फिर से तैयार यहाँ पर हार्दिक ध्यान सिंह के लिए, और पढ़ने के बाद गेंद बाहर की तरफ पिच हुई, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर गोल्डन एरिया को हिट किया लगातार। स्थिति के बाद अच्छी वापसी की यहाँ पर हार्दिक ने। 11 ओवर के समाप्ति पर 76 रन, 2 विकेट के नुकसान पर गोवा हाफिज। ले बैठ लो। पारी का 12वां और अपना आखिरी ओवर लेके आए हैं भानु। बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे नीरज। अब यहाँ से जो इस ओवर में रन आएंगे कहीं न कहीं इस मैच में वो टर्निंग पॉइंट वही। अगर ये ओवर महंगा ओवर आता है तो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट होगा, लेकिन अगर ये ओवर अच्छा ओवर डालते हैं तो वो भी टर्निंग पॉइंट होगा क्योंकि स्कोर है अभी बीच में अटका हुआ है 76 पे। अगर बड़ा ओवर आता है तो 90 प्लस से कहीं ना कहीं जाएगा स्कोर, जो कि काफी फाइटिंग टोटल होगा। वही अगर अच्छा ओवर डालते हैं तो कहीं ना कहीं ये अंडर 85 इस टीम को रोक सकते हैं, जो कि डिपेंडेबल स्कोर होगा यहाँ पर रुद्रा क्लब के लिए। आप फिर से तैयार भानु अपना आखिरी और पारी का 12वां ओवर लेके आए हैं नीरज के लिए। नीरज काफी देर से खेल रहे हैं, 20 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे हैं, काफी उम्मीद अब ग्वार फातलेगंज से। राइट आर्म ओवर विकेट भानु की गेंद फुलटॉस गेंद खेल रहे हैं क्षेत्र में, गेंद जा रही सीमारेखा की तरफ, गेंद सीमारेखा के अंदर। दोनों बल्लेबाजों ने बीच तोड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 78 रन। 5 गेंदों का खेल अभी भी यहाँ से शेष है। देखते हैं नीरज कहां तक इस स्कोर को पहुंचा पाते हैं और भानु क्या नीरज का यहाँ पर विकेट ले सकते हैं। फिर से तैयार भानु नीरज के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट और बढ़िया बॉल, गुड लेंथ बॉल। आज के इस मैच में हमने देखा है जो भी गेंदें गोल्डन पे पिच हुई हैं अनप्लेएबल हो रही हैं, पढ़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल लिए उन्होंने, सीधा कीपर के पास गेंदें हमें दिखी। और वहीं अगर मैं बल्लेबाजी की बात करूं तो आज इस लेंथ को समझने में अभी तक नाकाम रहे हैं सूर्य बल्लेबाज। हवा में बॉल और इस बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट अभी देखते हुए गोवा थापले के
80 रन स्कोर जा पहुंचा है। 3 गेंद में फेंके जाने वाले भी शेष यहाँ पर ग्वार थापली के लिए। भानु बढ़िया अभी तक इन्होंने ओवर डाला है। 3 गेंदों में मात्र 4 रन खर्च किए हैं। 12 ओवर अपना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ी जिम्मेदारी है। 12 ओवर के फिर से तैयार भानु देश के लिए फिर से शॉट हवा में बॉल। बल्लेबाजों ने दौड़ कर 2 रन पूरे किए। तीसरा कमाल कर रहा है बल्लेबाज, तीसरा भी पूरा कर देंगे। और यहाँ पर रन आउट की अपील और नकारा वहां पर मनीष ने। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 83 रन। आखिरी गेंद इस इनिंग की, माफ कीजिएगा, 2 गेंदें फेंके जाने शेष है इस इनिंग की। स्ट्राइक आउट होंगे ध्यान सिंह। 83 रन स्कोर जा पहुंचा है। जरूर यहाँ पर एक बड़ा हिटर लगता है तो कहीं न कहीं 90 के आसपास से स्कोर पहुंच जाएगा। और जो कि खराब स्कोर नहीं होगा इस नॉकआउट मुकाबले में, प्री क्वार्टर का मुकाबला है। 90 रन एक फाइटिंग टोटल जरूर यहाँ पर हो सकता है। गुआर थापले के लिए फिर से भानु तैयार। राइट आर्म ओवर द गेट, फुल गेंद से उठा दिया इसको। बढ़िया शॉट खेला वहां पर ध्यान सिंह ने। और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। तीसरे की मांग जरूर यहाँ पर कर रहे थे नीरज, लेकिन अब थक चुके हैं दोनों ही यहाँ पर ये बल्लेबाज। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 85 रन। अंतिम गेंद इस इनिंग की, इस ओवर की। स्ट्राइक में होंगे ध्यान सिंह और भानु की एक गेंद ओवर विकेट, फुल गेंद, इसको खेलना चाहते, बड़ा शॉट खेलना चाहते और इस बीच और ये रन आउट। आखिरी गेंद में रन आउट होते हुए ध्यान सिंह। 12 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर जा पहुंचा 85 रन। 3 विकेट के नुकसान पर ग्वार थापली। टारगेट दिया है यहाँ पर रुद्रा क्लब को 86 का। जरूर एक फाइटिंग टोटल है। अगर इससे पहले का हम मैच का आकलन करें तो फाइटिंग टोटल है, कम नहीं है। ये नॉकआउट मुकाबला है। अगर आप शुरुआती झटके देने में कामयाब रहते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्षी टीम प्रेशर में आ जाएगी। वही अगर मैं रुद्रा क्लब की बात करूं तो एक अच्छा स्टार अगर इनको मिल जाता है तो काफी इजी ये मैच इनके लिए हो जाएगा। लेकिन जरूरत है पिच पर खड़े रहने की। अगर पिच की मैं बात करूं, अगर मैं पिच की आज की बात करूं तो सभी गेंदबाज जो बाहर से देख रहे होंगे, जो भी गेंदें गुडलैंड पे हिट हुई हैं, काफी टफ हुआ है बल्लेबाजों के लिए। कहीं ना कहीं ग्वार के गेंदबाजों ने उस चीज से सीखा होगा। गुडलैंड एरिया पे अगर गेंदबाजी करते हैं तो आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए। लेकिन वहीं अगर आप फुल गेंदबाजी करेंगे, फुल टॉस गेंदबाजी करेंगे तो जरूर वो एक स्कोर करने का मौका होता है बल्लेबाज के लिए। इस पिच की हम बात कर रहे हैं, गुडलैंड एरिया सेफ एरिया यहाँ पर लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर पहले इनिंग की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति 85 रन 3 विकेट नुकसान पर ग्वार थापली 86 का टारगेट दिया है रुद्रा क्लब को। फिलहाल 7 मिनट का इनिंग ब्रेक किया जाएगा। उसके बाद फिर से हाजिर होंगे आपके साथ नई इनिंग के साथ, नए कमेंटेटर के साथ। धन्यवाद श्री प्रमोद सिंह। अभी तक आपने जो आंखों देखा हाल यहाँ पर सुनाया है, लाइव प्रसारण यहाँ पर किया है सभी क्रिकेट गणों से सुनने को मिला है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर रुद्रा स्टॉक चंडीगढ़ ने पहले टॉस जीता और पहले क्षेत्र रक्षा करने का फैसला किया, जिसमें ग्वार की टीम ने 85 रन का टारगेट यहाँ पर सेट किया, जीतने के लिए 86 रनों का टारगेट। और मैं बता दूं कि यहाँ पर बल्लेबाजी काफी सम्मानजनक स्कोर है, क्योंकि ये क्वालिफाइड मुकाबले हैं। इसमें गेंदबाजी का जो विश्लेषण है, अर्जुन 2 ओवर की गेंदबाजी की 13 रन दिए और कोई विकेट उन्होंने नहीं लिया। भानु ने 3 ओवर की गेंदबाजी की 16 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। भव्या 2 ओवर की गेंदबाजी की 16 रन दिया, कोई विकेट नहीं। और हार्दिक 3 ओवर की 20 रन दिए,
और हिमांशु पनवार ने कप्तान हिंदुस्तान 2 ओवर की गेंदबाजी की और 16 रन दिए, 1 विकेट उन्होंने प्राप्त किया। वही मैं बात बल्लेबाजी की करूं तो जसवीर जो पारी की शुरुआत करने आए थे, उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया, 19 रन अपनी टीम के लिए किया, 1 चौका और 1 छक्के के साथ 79.17 का उनका स्ट्राइक रेट था। संजय जिन्होंने पारी की शुरुआत की थी और 11 गेंद में 8 रन उन्होंने बनाए। उसके बाद आए कप्तान सौरभ नीरज जिन्होंने 24 गेंदों में 39 रन की शानदार पारी खेली। अपनी इनिंग में उनने 2 चौके और 1 छक्के के साथ 162.50 का उनका स्ट्राइक रन रेट था। उसके बाद ध्यान सिंह आए जो आज काफी दिनों के बाद अपनी टीम के साथ जुड़े, तो उन्होंने 14 गेंदों में 11 रन अपनी टीम के लिए और अपने खाते में जोड़े, जिसमें उन्होंने 1 छक्का शानदार छक्का लगाया था। और बात करूं मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा की तो गेंदबाजी के द्वारा 8 एक्स्ट्रा उन्होंने खर्च किए, तो इसे आप कह सकते हैं कि उनका कितना नियंत्रण था अपने गेंदबाजी में। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक रुद्र चिनवार के द्वारा। और वही बल्लेबाजी की बात करूं मैं तो ये सम्मानजनक स्कोर कहा जा सकता है, क्योंकि ये क्वालिफायर मुकाबले हैं, तो इसमें इस तरह के स्कोर काफी कम चेस करने को देखने को मिलते हैं। कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर ग्वार के कप्तान अपने फील्ड में सजावट करते हुए अब नई गेंद नीचे अंपायर्स को दी जा रही है, क्योंकि पारी की शुरुआत नई गेंद से की जाती है। अब देखना होगा कि दोनों सलामी बल्लेबाज रुद्रा स्ट्राइक चिनवार के ग्राउंड से और धीरे धीरे जाते हुए वहां पर कीपर तैयार। अंपायर दोनों हमारे जो आज के मुख्य अंपायर हैं कुलदीप सिंह और मनीष नेगी के द्वारा और यहाँ पर स्ट्राइक छोर पर भार संभालेंगे अंकित और नॉन स्ट्राइक छोर पर गोलू। और दोनों सलामी बल्लेबाज धीरे धीरे ग्राउंड की ओर तैयार होते हुए और पूरा दारोमदार उनके कंधों में रहेगा। काफी सी साझेदारी इन दोनों के बीच देखने को मिली है और वो न हो आज जो जरूरत है टीम के लिए तो वो कुछ करके दिखाएं। और यहाँ पर बात करूं मैं बॉल के कप्तान की नीरज की, तो आज काफी अच्छी इनिंग उनके द्वारा खेलने को मिली। 24 गेंदों में उन्होंने 39 रन अपने टीम के लिए किया, 2 चौके और 1 शानदार छक्का भी उन्होंने जड़ा था। अब गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर लेके हैं रविंदर सिंह, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं और ग्वार के लिए पहला ओवर लेके आते हैं। जानते हैं कि पारी की शुरुआत किस गेंदबाज उनको दिया जाता है और गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाजी वहां पर स्ट्राइक छोर पर भार संभालेंगे अंकित। गेंद अच्छी गेंद थी, लोअर फुल टॉस की गेंद थी, उसको खेल दिया है बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। लेग स्टंप के बाहर की गेंद थी और उसको नहीं छूटे बल्लेबाज, सही कनेक्ट गेंद का और बॉल सीधा बाउंड्री लाइन से बाहर। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास। इससे पहली गेंद को पारी का पहला और अपने ओवर का पहला ओवर लेके आए थे। पहली गेंद तो शानदार छक्का कर दिया यहाँ पर बल्लेबाज अंकित ने। काफी अच्छे बल्लेबाज है, देखा जा सकता कि जिस तरह से उन्होंने शॉट यहाँ पर लगाया है तो काफी सुंदर शॉट था और लेफ्ट साइड की तरफ ये शॉट काफी मारना बड़ा मुश्किल होता है और एक बॉल ऊपर चला जाए। स्वयं अंपायर जा रहे हैं उस गेंद को ढूंढने के लिए। ये गेंद अच्छी गेंद थी,
और पैंट पर लगी थी गेंद, ये मिडिल स्टंप की गेंद थी। इसी दिशा पर गेंद करानी होगी रविंद्र को, यदि अगर इस गेंद को जीत अपने नाम कराना है तो इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। गेंदबाज चले, राउंड विकेट गेंदबाजी उनके द्वारा, बल्लेबाज वहां पर तैयार, उनकी अच्छी गेंद थी, लेग स्टंप के बाद इस बार के साथ बढ़ गए, वाइट कैसा रहा था। और यही गेंद अगर ऑफ स्टंप और मिडिल स्टंप पे होती तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज को परेशानी में डाल सकते थे। और निरंतर प्रयास करते हुए यहाँ पर गेंदबाज रविंद्र चले, अपने कदमों का क्रॉस करते हुए अंपायर मनीष ने भी क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, फिर एक बार दिशाहीन गेंदबाजी लेग स्टंप के बाहर वाइट का आता हुआ। इस समय काफी बाहर थे लेग स्टंप के बाहर, और बल्लेबाज ने कुछ हरकत नहीं की, जाने दिया उसको बिगड़ते विकेट स्थान में। गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद, और फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर के साथ बढ़ गए, वाइट का इशारा। अभी पहला ओवर प्रगति पे है पारी का, और यहाँ पर इसको बोर्ड पर 9 रन टंक चुके हैं। और देखा जा सकता है कि अगर आपने इतने छोटे स्कोर पर बल्लेबाजी को दबाव में डालना है तो किस तरह की गेंदबाजी करनी होगी। ये गेंद अच्छी थी और छोटी गेंद थी, और उसको वहां पर खेल दिया है पॉइंट की तरफ। जब तक फील्डर उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाजी के पास 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पे, गेंदबाज चले अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। अगली गेंदबाज निरंतर प्रयास करते हुए कि किस तरह से सलामी जोड़ी को पब्लिक की ओर किया जाए। गेंदबाज चले, अंपायर क्रॉस करते हुए, इस बार गुल लेन की गेंद थी, और उतना अच्छा सम्मान वहां पर बल्लेबाज गोलू का। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं यहाँ पर गोलू, और देखने को मिलता है कि जिस तरह से वो खेलते हैं, बिल्कुल छोटी गेंदों को वहीं पे दबा देते हैं, और जो शॉर्ट गेंद होती है उन पे हिट करते हैं। अंपायर क्रॉस करते हुए गेंद उसको खेल दिया है पॉइंट की तरफ, फिर उसके पीछे दौड़ रहे, 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान पर। अभी भी पहला ओवर प्रगति पे। ये काफी नॉकआउट मैच है। इस मैच में आप जो टीम हारेगी वो सीधा बाहर जाएगी। गेंदबाज चले, अंपायर क्रॉस करते, अच्छी गेंद थी, इसमें उछाल लेती हुई गेंद, बीट हुए बल्लेबाज और बीट हुए विकेट कीपर, और दोनों बल्लेबाजों ने इस दौरान 22 के ओवर में 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति बैट से लगा था, हालांकि खेलना चाहती है उसको ऑफ साइड की तरफ, और बैट का बाहरी हिस्सा लिया, विकेट कीपर बीट हुए वहां पर, और उनके सर के ऊपर से बॉल पीछे गई। जब तक कीपर उस बॉल को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक मौका था दोनों बल्लेबाज के बाद 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ यहाँ पर 12 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। अभी कोई नुकसान नहीं यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक चंगाड़ को। और अब आए हैं अपनी कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर लेके आए हैं नीरज। मिडिल स्टंप की गेंद थी, वहां पर हल्की से अपील, और निकाल दिया अंपायर ने वहां पर। काफी अच्छी गेंद थी। नीरज जानते हैं कि यहाँ पर अभी 1-2 झटके जरूर देने हैं, और अच्छी गेंद थी, वही अपने मैच सेट करके आए थे नीरज वहां पर। और जितने उनके अच्छे बैटिंग करने का वहां पर मुजाहरा दिखाया गया नीरज के द्वारा, इतनी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर ऑफ स्टंप के मिडिल स्टंप की तरफ गई गेंद, और कोई नुकसान नहीं। नीरज चले, अंपायर क्रॉस करते हुए गेंद अच्छी गेंद थी, इस बार भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, नीचे रहती, लगभग स्टंप की गेंद, लाइन की गेंद थी, और कोई रन नहीं इस गेंद से भी। अभी भी स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान पर। नीरज कहीं ना कहीं जिस लाइन से यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं तो समझते हैं कि यहाँ पर एक विकेट जरूर छटकाना होगा। नीरज चले, अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस समय लेफ्ट साइड की तरफ कुछ गेंद को मोड़ दिया है, और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन बिना किसी नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पे। काफी धूप खिली हुई इस ग्राउंड में, और शुरुआती क्षण है, और धूप जो अपने चरम सीमा में पहुंच चुकी है। गेंदबाज तैयार, अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, गुड लाइन की गेंद थी, और उस गेंद को उतना अच्छा सम्मान से खेल दिया बल्लेबाज के द्वारा।
और कोई रन नहीं। गोलू जानते हैं कि इसको जो शुरुआती इनिंग करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। उनको पता है कि एक गेंद हमें ऐसे मिलेगी जिसमें हम हिट लगा सकते हैं। नीरज चले अंपायर को क्रॉस करते हैं, उनकी ये गेंद और ऑफ स्टंप के बाहर इस बार दिशा से भटके, पहली बार दिशा से भटके यहाँ पर नीरज। इस तरह से आपको दिशाहीन गेंदबाजी नहीं करनी होगी। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 14 रन बिना किसी नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पे। नीरज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, बल्लेबाज वहां पर तैयार है, बल्लेबाज उसको खेल गया और साइड की तरफ फिर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के दौड़े, दूसरा रन पूरा किया और तीसरा रन के लिए दौड़े, तीसरा रन पूरा किया। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन बिना किसी नुकसान पर। दूसरा ओवर अभी भी फेंका जा रहा है गेंदबाज नीरज के द्वारा। नीरज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार। मैं देखूंगा, बार बार मैं ये कह चुका हूं कि यहाँ पर क्षेत्र रक्षक में काफी तब्दीली की जा चुकी है कप्तान के द्वारा। यहाँ पर गेंदबाज चले और पिछले के बाहर पूरी इस बार के साथ से भट गए वाइट का इशारा। अगर आपको ये मैच पकड़ कर रखना है तो लेन और लेंथ पर ध्यान रखना होगा। आपको गुड लाइन की गेंदें करानी होगी और कभी कभी आपको गुगली गेंद भी करानी होगी, क्योंकि आपके गेंद में से इतनी स्पीड नहीं है तो आपको बल्लेबाज को बीट कराना होगा वहां पर अपनी लेंथ से। गेंदबाज चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते, फिर एक बार के साथ से भटके। व्हाइट का ओवर की समाप्ति और ये लगभग व्हाइट लाइन की गेंद थी, अंदर की गेंद थी और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी वहां पर कही जा सकती है रुद्रा स्ट्राइकर चंदवार के द्वारा। और अब आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर लेके गेंदबाज जसवीर अब ओवर द विकेट गेंदबाजी कर अच्छी गेंद थी और गुल्लेबाजी के लिए ओवर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां मिसफील्ड क्षेत्र रक्षक के द्वारा और बाई के रूप में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। खतरा हो सकता था यहाँ पर, लेकिन मिसफील्ड की चलते चलते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ इसको बढ़ता हुआ यहाँ पर 18 रन बिना किसी नुकसान पर। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए और अंपायर को क्रॉस करते हुए। उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, इसमें ऑस्ट्रेलिया के बाहर की गेंद थी और अगर बल्लेबाज इस गेंद को ढंग से खेलते, संभल कर खेलते तो इस गेंद पे अगर एक अच्छा सा शॉट लगा सकते थे, लेकिन इसकी अभी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि संभल कर खेलना चाहते हैं बल्लेबाज, टिक कर खेलना चाहते हैं। जानते हैं कि यहाँ पर ये साझेदारी बननी बहुत जरूरी है। गेंदबाज अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए उनकी ये गेंद लेकिन बाहर के हिसाब से बढ़ गए, बिल्कुल नियंत्रण खो रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज। जबकि अभी तक तीसरा ओवर का खेल यहाँ पर चल रहा है और देखने को मिला है निरंतर दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज। अगर आप इस तरह से दिशाहीन गेंदबाजी करेंगे तो आप मैच में बिल्कुल नहीं बने रहेंगे। और यहाँ पर धीरे धीरे दर्शक आते हुए हमारे यहाँ पर मैच का नजारा देखने के लिए। और अगली गेंद अच्छी गेंद थी और के बाहर उसको खेल दिया है, कट कर दिया वहां पर। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, 2 रन आसानी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर तेजी से रुद्रा स्ट्राइक का 21 रन बिना किसी नुकसान पर। अभी तीसरा ओवर प्रगति पे। शुरुआती जो झटके हैं वो जरूर लगाने होंगे यहाँ पर बाहर के गेंदबाजों को, और अगर इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो रुद्रा स्ट्राइक चंदवार आसानी से इस मैच को अपनी झोली में कर देगा। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेल दिया लेफ्ट साइड की तरफ, क्योंकि ऑफ स्टंप की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। और खतरा हो सकता है, देखना है, लेकिन नहीं, गलत करो वहां पर, बिल्कुल बॉल थोड़ा गेंदबाज के सर के ऊपर कर दी थी और उसको सर के ऊपर की गेंद को कलेक्ट करना फिर स्टंप पे लगाना बहुत मुश्किल होता है। गेंद बड़ा तेजी से थ्रो किया गया था, लेकिन कोई खतरा नहीं। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ 23 रन बिना किसी नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति में गेंदबाज चले, बल्लेबाज पर तैयार,
ऑफ साइड की और तरफ फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, एक रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े लेकिन नहीं, एक रन से ही संतुष्ट किया। काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा और पीछे तरफ छब्बे द्वारा, और रन इस एक रन के साथ को बढ़ता हुआ 24 रन बिना किसी नुकसान पर तीसरा ओवर प्रकृति पे। काफी शांत स्वभाव से बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। सलामी बल्लेबाज के पारी की शुरुआत करने के लिए गए हैं और अभी तक काफी हद तक सक्सेसफुल है। बहरहाल एक अच्छी गेंद थी, नीचे रहती हुई गेंद और भी के बाहर की गेंद थी और बीट हुए बल्लेबाज, बीट हुए विकेट कीपर और लेवल लेना चाहते थे वहां पर बाई के रूप में, लेकिन नहीं, कीपर चुस्त दुरुस्त तोड़ लगाई अपने विकेट के पीछे और कोई रन नहीं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान पर। यदि मैं बात करूं यहाँ पर गौर की गेंदबाजों की, तो लेंथ तो बिल्कुल सही है पर कई बार पर भटक जा रहे हैं लेंथ से और अतिरिक्त रन के द्वारा इन्होंने काफी रन लुटाए हैं। ध्यान रखना होगा नीरज को अब यहाँ पर शुरुआती 1-2 झटके जरूर देने होंगे ताकि बल्लेबाज बैकफुट टीम बैकफुट में चले जाए यहाँ पर रिवर्स टाइप की। और आप ये ध्यान रखना होगा कि आप क्वालिफायर मैच खेल रहे हैं तो यहाँ पर नॉकआउट मैच खेल रहे हैं। अगर एक मैच अगर आप हारते हैं तो तुरंत बाहर जाना होगा आपको। और अपने कोटे का दूसरा और पारी का तीसरा ओवर लेके आए हैं, चौथा ओवर लेके आए हैं नीरज। पूरा दारोमदार अब बॉलिंग में छोड़ कर उनके कंधों पर गेंदबाज चले, अच्छी गेंद थी, इसमें गुल्लैंड की गेंद थी, लगभग मिडिल स्टंप की गेंद थी, उसको बल्लेबाज खेलना चाहते थे लेकिन अपनी शरीर से उस गेंद को ढकेला और रन बनने का कोई मौका नहीं। इस अभी स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान पर। नीरज चले, काफी अच्छी लेंथ है नीरज की। गेंदबाज नीरज अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद और इसमें ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, छोटी गेंद थी, पड़ते ही नीचे की तरफ रही और सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान पर। गेंद दे दी जा रही है नीरज को, नीरज चले अपनी बॉलिंग छोड़ पर तैयार, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और गुल्ले की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद थी लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम पूरा किया विकेट कीपर के द्वारा। बॉल दी जा रही है वहां पर गेंदबाज नीरज को। काफी अच्छी लेंथ पकड़ रखी है। पिछले ओवर में जब शुरुआत किया था नीरज ने ऐसे ही देखने को मिला था। नीरज की गेंद, ये गेंद अच्छी गेंद थी, इसमें औसम के बाहर बीट किया बल्लेबाज को और हल्की सी वहां पर अपील हुई कि ये गेंद देर से लग के आई है लेकिन अंपायर वहां पर सटीक अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, नकार दिया उस अंपायर उस अपील को और बॉल दी जा रही नीरज को। अभी तक का ये सबसे अच्छा ओवर होता हुआ नीरज चले, अपनी अच्छी गेंद थी, गुल्लैंड की गेंद थी, उसको खेल दिया बॉलर के बॉलर तरफ में और जब तक नीरज उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते और रन बनने का कोई मौका नहीं। अभी भी स्कोर 24 रन बिना किसी नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति में इसी तरह से गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर गेंदबाज को और यहाँ पर अब समय पे खेल रहे हैं बल्लेबाज और एक आध बाउंड्री ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज। अभी सेट हो चुके हैं, बॉल उनको फुटबॉल की तरह देखने को मिल गई है। ये गेंद इस बार लेग स्टंप के बाहर बढ़ की दिशा से वाइड का इशारा आता हुआ, जहां अभी तक आपकी बॉलिंग में इतना अच्छा लेंथ था, इस बार आप दिशा से भटक गए। तो यही ऐसे ही आपको दिशाहीन गेंदबाजी नहीं करनी होगी अगर इस मैच को पकड़ के रखना है तो। नीरज अपनी बॉलिंग छोड़ पे तैयार, बल्लेबाज तैयार और नीरज अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और गुल्लैंड की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और बल्लेबाज उस गेंद को समझते मात्र एक रन इस ओवर से दिया है, वो भी अतिरिक्त रूप में। और इस चौथे ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 25 रन बिना किसी नुकसान पर। काफी कड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर ये, और काफी बड़ा स्कोर भी नहीं कहा जा सकता यहाँ पर हम नॉकआउट मैच है, नॉकआउट दौर के मैच है यहाँ पर, लेकिन ऐसे मुकाबले काफी खतरनाक साबित होते हैं जिस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। निरंतर संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज, निरंतर प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज, किसी तरह से यहाँ पर 1-2 विकेट झटके जाए, वही प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाज कि किस तरह से हम 1-1 2 करके अपने स्ट्राइक को रोटेट करते रहे और रन अपने स्कोर में बढ़ाते रहे। बात करूं यहाँ पर अपने कोटे का पहला और पारी का 5 ओवर लेके आए हैं गेंदबाज सुहान सिंह, काफी अच्छी बल्लेबाजी है उनकी।
और यहाँ पर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाज तैयार यहाँ पर ये गेंद खेल गया है मिड ऑफ की तरफ, बिल्डर उसके विकेट दौड़ रहे हैं, एक रन लगते हैं, कैच छोड़ दिया वहाँ पर, और यहाँ पर 15 रन चलते, लेकिन वहाँ पर इस तरह के चलते चलते 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 27 रन बिना किसी नुकसान पर। मैं बात करूं अंकित का कि जिन्होंने अभी तक 10 गेंदें खेली है, 11 रन बनाया है। वहीं बात करूं गोलू की तो जिन्होंने 15 गेंदें खेली है, 18 रन मात्र अभी तक अपने 8 रन मात्र अपनी टीम के लिए अपने लिए वहां पर स्कोर किया है। और बात करूं मैं यहाँ पर इस काफी अच्छी यहाँ पर कहा जा सकता है स्लो, यहाँ पर अभी रन गति तेज नहीं है, लेकिन जिस तरह से अभी कोई विकेट नहीं गवाया है तो जरूर उनके द्वारा यहाँ पर शॉट देखने को मिलेंगे। और अब यहाँ पर बल्लेबाजी सामना करेंगे अंकित, जो कि 10 गेंदों में 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। ध्यान सिंह की ये गेंद अंपायर को क्रॉस करके गेंद थी और बैट की निचली हिस्से से लगी और लुढ़कती हुई कीपर के हाथों में गई और कोई खतरा नहीं, कोई रन बनने का कोई संभावना नहीं। अभी इसको 27 रन बिना किसी नुकसान पर। बल्लेबाजों को काफी कस के रखा हुआ यहाँ पर गेंदबाजी के दौरान। गेंदबाज चले ध्यान सिंह की फुलटॉस गेंद थी और अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ नो बॉल का और फ्री हिट का। अब देखना होगा इस फ्री हिट का कैसा फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। क्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं वहां पर ध्यान सिंह, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। उनकी गेंद अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते हैं वहां पर, रन लेना चाहते हैं, लेकिन खतरा हो सकता था, लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज ने मना किया कि यहाँ पर खतरा हो सकता है। और अभी स्कोर 28 रन और बिना किसी नुकसान पर। बात करूं मैं ध्यान सिंह की तो अभी तक कुछ गेंदें करा चुके हैं, बैठ किए हैं बल्लेबाज को। ये गेंद बॉलर के सट्टे ऊपर से खतरा हो सकता है, फील्डर उसके पीछे 1 2 3 4 और यहाँ पर दूसरा रन मिले, इंडिया लिया है और 2 रन प्राप्त किए दोनों बल्लेबाजों ने। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ पर 30 रन 5 ओवर तय कर दिए। हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे। इस बार शॉट खेला था बॉलर के सर के ऊपर से, बॉल खड़ी हो गई थी, लेकिन 3-4 फील्डर उसके पीछे दौड़े, लेकिन अब बॉल उनके पहुंच से बिल्कुल दूर थी। गेंद चले, गेंदबाज चले, अंपायर को क्रॉस करते हैं और हवा में बॉल नीरज के पास नहीं, लेकिन आउट कर चुका है। अच्छी फील्ड क्षेत्र वहां पर नीरज के द्वारा अच्छा कैच है। और अब इस तरह से लगता हुआ रुद्रा स्ट्राइकर को पहला झटका, 4.4 गेंदों का अभी तक खेल हुआ है, पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइकर चंद्रवार को 30 रन के स्कोर पर। और इसी तरह से अगर 1-2 विकेट और लेते हैं यहाँ पर गौड़ के गेंदबाज तो जरूर इस मैच को कांटे का बना सकते हैं। और अभी तो ये मैच कांटे का ही चल रहा है, जिद्दोजहद कर रहे हैं बल्लेबाज वहां पर रन बनाने के लिए, और वहीं जिद्दोजहद कर रहे थे वहां पर गेंदबाज विकेट लेने के लिए, और अब वो विकेट प्राप्त कर लिया है एक, और 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं आउट होने वाले बल्लेबाज का जगह लेने के लिए हिमांशु पंवार। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, अब पूरा दारोमदार उनके कंधों में होगा कि किस तरह से वो रुद्रा स्ट्राइकर को पार करते हैं, नैया को पार लगाते हैं। पूरा दारोमदार उनके कंधों में। ध्यान सिंह अपनी बॉलिंग से तैयार, धीरे धीरे अंपायर को क्रॉस करते हुए मनी नई को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी और बुलंद की गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलना चाहते थे उस बॉल को, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद इसको 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बात करूं मैं एक्स्ट्रा की, यहाँ पर 5 ओवर का जो खेल हुआ है उसमें 9 एक्स्ट्रा रन दिए हैं गौड़ के गेंदबाजी के दौरान। 6 का रन रेट यहाँ पर बल्लेबाज रन बनाते हुए, और वहीं मैं तारीफ करूंगा गेंदबाजों की कि काफी अच्छा वापसी की है गेंदबाजों के द्वारा। और अगर 1-8 विकेट और चटकते हैं यहाँ पर गौड़ के गेंदबाज तो मैच बिल्कुल अपने ग्रिप में पकड़ लेंगे। और वहीं मैं बात करूं यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइकर रुद्रप्रिया की, तो एक अगर ओवर उनको महंगा मिलता है तो जरूर मैच कांटे का बना सकते हैं। अपनी कोटे का पहला जसवीर और पारी का 6ठा ओवर लेके आए हैं, राइट आर्म
ओवर गेंदबाजी करेंगे, खेल दिया उसको फॉलमैन की तरफ, कीपर उसके पीछे दौड़ रहे हैं, खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन नहीं, मुश्किल हुआ था वहां पर कीपर के द्वारा। अगर एकदम थ्रो करते तो जरूर खतरा हो सकता है यहाँ पर, लेकिन 2 रन दोनों बल्लेबाजी ने पूरा किया। इन 2 रनों के साथ इसको बढ़ता हुआ यहाँ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर है। काफी बीट करके रखा हुआ है गेंदबाजों के द्वारा यहाँ पर बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। इनसाइड बैट से लग रही है गेंद, तब जाके बॉल 1-2 रन करके जा रहे हैं। और यहाँ पर काफी देर से खेल रहे हैं, वहां पर स्टैक छोड़ अब संभाले हुए हैं यहाँ पर गोलो, जो मात्र गेंदबाज चले धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को क्रॉस करते हुए। उनकी ये गेंद राइट हैंड बल्लेबाज के लिए उनकी ये अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और खेलना चाहते थे उस बॉल को, और बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी स्कोर 32 रन और 1 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी यहाँ पर लेंथ रखी है गेंदबाज जसवीर सिंह के द्वारा। जसवीर सिंह चले अंपायर को क्रॉस करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद थी, उसको कल खेल दिया ऑफ साइड की तरफ। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े, दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा किया और तीसरे रन के लिए दौड़े, तीसरा रन भी पूरा कर लेंगे। और देखना है 14 रन दौड़ते हैं कि नहीं, लेकिन जब तक थोड़ा आता है देखना है रविंदर सिंह का थोड़ा कहाँ जाता है के रूप में, और ये निश्चित तौर से वहां पर स्ट्राइक छोड़कर बल्लेबाज की करती है। यहाँ पर 14 रन पूरा हो सकता था लेकिन नहीं, और यहाँ पर काफी देर से टिके हुए थे बल्लेबाज गोले, और जो काफी निराश होंगे वहां पर बल्लेबाज ने उनको रन आउट करवाया। काफी देर से टिके हुए थे वहां पर, कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन पारी को संभाला था और अब यहाँ पर संभालने की जरूरत नहीं है। लंबे लंबे हिट्स भी लगाने होंगे अगर आपको ये मैच जीतना है तो। अठारह गेंदों में 13 रन का योगदान दिया गोलू ने अपने लिए और अपने टीम के लिए, और इस विकेट के साथ स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर ये 6वां ओवर प्रगति पे। बात करूं मैं जसवीर सिंह की तो काफी नियंत्रण की गेंदबाजी थी उनके द्वारा और काफी अच्छी यहाँ पर विकेट भी प्राप्त कर चुके हैं रनआउट के रूप में। अब बल्लेबाज वहां पर हिमांशु पवार तैयार, गेंदबाजी जसवीर का सामना करेंगे। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी अंपायर को क्रॉस करते हुए उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, मिडिल स्टंप के ऊपर की गेंद थी, उसको खेलना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर के स्थान में। रन बनने का कोई मौका नहीं। अगले स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर 6वां ओवर प्रगति पे। और एक आध बाउंड्री जरूर ढूंढनी होंगी यहाँ पर रुद्रा स्ट्राइक को। गेंदबाज चले अंपायर को क्रॉस करते उनकी ये गेंद अच्छी गेंद थी, फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप को मिडिल स्टंप के ऊपर की गेंद थी। 5 गेंदें हुई है अभी मनीष ने की, आपने माफी मांगा इसके लिए सॉरी बोला। 5 गेंदें हो रही हैं और हमारे अंपायर काफी ऊंचे दर्जे के अंपायर हैं, जरूर अपने फैसले पे अभी नाखुश होंगे, लेकिन अच्छा डिसीजन उनके द्वारा। गेंदबाज चले अच्छी गेंद थी, उसको खेल दिया है मैदान की तरफ, बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन के बाहर की तरफ, फील्डर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए 2 रन पूरा किया, तीसरे रन के लिए 2 तीसरा रन पूरा किया और 4 रन पे इशारा आता हुआ यहाँ पर अंपायर का। और इन 4 रनों के साथ स्कोर 300 करता हुआ यहाँ पर 39 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। और आगे का आप का हाथ सुनाएंगे मेरे साथी कम्पिटिटर श्री प्रमोद सिंह नेगी। के समाप्ति के बाद अगर मेरे ड्रिंक्स ब्रेक किया जाएगा। 3 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक हुआ और यहाँ पर बढ़िया अभी तक
कमबैक किया है ग्वार थापली ने। पहले ओवर के बाद जहां एक बार इजी लग रहा है रन से, उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी की है ग्वार के गेंदबाजों ने। मौका नहीं दिया यहाँ पर रोड रस्टा करके बल्लेबाजों को। लगातार अच्छी लेंथ हिट की है, गुड लेंथ हिट की है। समझ नहीं पाया बल्लेबाज यहाँ पर, कोई भी बल्लेबाज यहाँ पर समझ नहीं पा रहा गेंद को, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद एक्स्ट्रा उछाल ले रही है, सीधा जा रही कीपर के दस्तानों में। काफी बढ़िया यहाँ पर अभी तक गेंदबाजी देखी गई है ग्वार के द्वारा। जरूर विकेटें उन्होंने नहीं ली है, विकेटें नहीं गिरी है, लेकिन अच्छी अनुशासित गेंदबाजी की है। इस मैच को अभी भी कहीं ना कहीं बराबरी पर रखा हुआ है। मात्र 85 रन को बोर्ड पर जरूर है, लेकिन बढ़िया यहाँ पर 6 ओवर में गेंदबाजी की है, अनुशासित गेंदबाजी की है, अच्छे एरिया हिट किए हैं गेंदबाजों ने। और मुश्किल नहीं होगा इस पिच पे, आसान नहीं है बड़े शॉट खेलना अगर गेंदबाज अच्छी लेंथ हिट करता है, क्योंकि पिच में अभी भी कहीं ना कहीं ये धीमापन है। पड़ने के बाद गेंद कोई एक्स्ट्रा उछाल ले रही है, कोई सीधी ले रही है, कोई नीचे ले रही है, तो काफी टफ है वहां पर बल्लेबाजी के लिए। अगर हाँ फुल गेंद बल्लेबाजों करोगे यहाँ पर वो तोहफा होगा। अगर फुल गेंदबाजी करोगे वो जरूर बड़े बड़े शॉट खेल सकता है बल्लेबाज, लेकिन आप अगर लेंथ को हिट करते हैं, गुड लेंथ हिट करते हैं, यहाँ पर मुश्किल नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए यहाँ पर बड़े शॉट खेलना। जैसे कि आपने अभी तक देखा होगा इस मैच में जितने भी रन लगे सारे फुल गेंदों में लगे हैं। जो भी गेंद यहाँ पर गोल्डन पर पिच हुई है, एक भी गेंद का संपर्क नहीं हुआ है बल्ले से, या तो गेंद शॉर्ट रही है या फिर फुल रही है, उन्हीं में रन लगे हैं। तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को यहाँ पर सोचने की जरूरत है, आपको अच्छे एरिया हिट करने होंगे, तभी आप इस मैच में कहीं ना कहीं अभी बने रहोगे। अगर बात करो रोजरा स्टाइगर की, तो अभी तक 90 दिनों ही बल्लेबाजी इन्होंने की है, 6 ओवर हो गए हैं, जहां एक बार काफी इजी लग रहा था 85 रन का टारगेट है। अभी कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर दिखती हुई इस मुकाबले में 6 ओवर 39 रन अभी भी जीतने के लिए इनको चाहिए, 46 रन भी जीतने के लिए चाहिए। 36 गेंदों में 46 रन यहाँ से अभी भी जीतने के लिए चाहिए। 36 बॉलों में 46 रन रुद्रा स्ट्राइकर को जीत के लिए और क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। बल्लेबाज खेलने के लिए गए हैं। दूसरा मैच होगा संक्रोड़ी वर्सेज रुद्रा क्लब। रुद्रा क्लब उधर संक्रोड़ी वर्सेज रुद्रा क्लब। संक्रोड़ी वाले बहुत लेट चल रहे हैं, कोई संक्रोड़ी से देख रहा हो तो जल्दी पहुंचे। स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज भव्या। पहली गेंद बढ़िया बॉल, गेंद जिस एरियाज की हम बात कर रहे हैं वही हिट करते हुए यहाँ पर ध्यान सिंह है। इसी प्रकार का आपको लेंथ हिट करने पड़ेगा, आसान नहीं होगा बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि बॉल पड़ने के बाद कभी ऊपर कभी नीचे हो रही है, यहाँ पर कभी पड़ने के बाद कांटा बदल रही है, तो काफी मुश्किल है। थोड़ा एक स्पीकर फट गया है, अच्छी लेंथ हिट फट गया नहीं है, एक स्पीकर चेंज कर दिया है, थोड़ा मुश्किल में दिक्कत है। अंपायरिंग का बहुत बच गया। 2 रन पूरे किए, लगातार यहाँ पर सिंगल डबल आते हुए दूसरे मैच में करते हैं स्पीकर की व्यवस्था दूसरी। और ये आगे तक मुकाबला देखने को मिला है इन दोनों टीमों के बीच। ये नॉकआउट मुकाबला, प्री क्वार्टर का मुकाबला, जो भी टीम यहाँ से हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर, और जो जीतेगी तीसरा मुकाबला है टीम बनेगी। कीड़ा एचसीसी सीनियर वर्सेज लोली के बीच तीसरा मुकाबला देखने को मिलेगा आपको। कांटे का टक्कर सभी क्वार्टर खेले जा रहे हैं, नॉकआउट मुकाबले। खड़ी ओवर के गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ आ रही है गेंद, अभी भी अंपायर के साथ कुछ नहीं है, अभी भी कोई रन नहीं है, कोई बाउंड्री से बाहर नहीं गया है गेंद, और भाग बे। रनिंग मैं कहूंगा। अब यहाँ पर दोनों बल्लेबाज दूसरा रन लेते हुए, यहाँ पर मौका था 3 से 4 रन बटोरने का, 2 रन यहाँ पर गेंद को देखते रहे, उनको लगा ये गेंद 6 है, लेकिन 6 नहीं है ये गेंद, ये कुछ नहीं है, बाउंड्री लाइन के अंदर गेंद थी। ये तो ज्यादा है। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए। इन 2 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन। 7वां ओवर पर करते हुए अब 6 के रन रेट पर पहुंचते हुए ये टीम। ध्यान सिंह की इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज भावे के लिए तैयार, और इस बार बल्लेबाज वहां पर गेंद पड़ने के बाद नीचे नहीं पैड पर ही, कहीं ना कहीं ध्यान सिंह समझ चुके हैं बल्लेबाज जो शॉट ढूंढ रहा है ऑफ साइड में ढूंढ रहा है, लेग साइड पर उनके कमजोर करी है, समझ गए यहाँ पर गेंदबाज लेग साइड पे गेंद की कुछ खास कर नहीं पाया वहां पर भैया, महज बल्ले को फेंक दिया था और गेंद जा टकराए पैर से। फिर से अगली गेंद यहाँ पर ध्यान सिंह की भव्य के लिए, फिर से करने के बाद नीचे रही, बिल्कुल जमीन से जा टकराई ये गेंद, छूटी हुई जमीन को की मार का सर आता हुआ डेड बॉल का, लेकिन बढ़िया सोच वहां पर बॉलर की।
जानते हैं कहीं ना कहीं अगर आप इनको ऑफ साइड में रूम दोगे तो जरूर बैट्समैन बल्ला चलाएगा। अगर आप फुल गेंदबाजी करोगे वहां पे भी बल्ला चलाएगा। अगर आप गोल्डन थे यहाँ पर गेंदबाजी करते हैं कहीं ना कहीं जरूर मुश्किल होगी यहाँ पर रुद्र स्टाइकर के बल्लेबाजों के लिए। वहीं अगर मैं इन दोनों बल्लेबाजों की बात करूं, है इनमें क्षमता, वो पोटेंशियल है, यहाँ से बड़े बड़े शॉट लगा सकते हैं, अपनी टीम को जीत तक ले जा सकते हैं। डांसिंग पर से तैयार और शॉर्ट गेंद की तरफ है, बाउंड्री लाइन के अंदर है, गेंद को दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 2 रन पूरे, तीसरे की मांग लेंगे और इन 3 रनों के साथ अब टीम का स्कोर जा पहुंचा है बढ़िया 46 रन। शॉर्ट गेंद थे, अपने लेंथ से बैठ के इस बार ध्यान सिंह है शॉर्ट गेंद का भरपूर फायदा उठाया पर बल्लेबाज ने और 3 रन अर्जित किया अपनी टीम के लिए और अपने लिए। इन 3 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 46 रन है। हिमांशु जो कि 4 गेंदों में 4 रन पे खेल रहे हैं, भव्य के सहित 5 गेंदों में 7 रन पे खेल रहे हैं, मात्र 2 विकेट अभी तक गिरे हैं, लेकिन जो रन रेट है अभी तो बढ़िया यहाँ पर पकड़ कर रखा है गेंदबाजों ने। फिर से तैयार यहाँ पर बॉलर तैयार हिमांशु के लिए, जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम को स्कोर जा पहुंचा 47 रन। बढ़िया हाथ ओवर के समाप्ति पर 47 रन स्कोर जा पहुंचा 2 विकेट के नुकसान का। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरा नॉकआउट मुकाबला खेला जाएगा, दूसरा प्री क्वार्टर जो खेला जाएगा रुद्रा क्लब वर्सेज संकोड़ी के बीच खेला जाएगा। वो एक दूसरा यहाँ पर नॉकआउट मुकाबला है, जो तीसरा मैच होगा आज का प्री क्वार्टर का, वो पीरा सीनियर वर्सेज रेली के बीच होगा। एक बार फिर से तैयार अब गेंदबाज नीरज अपने कोटे का तीसरा पारी का 8 ओवर लेके आए हैं। स्ट्राइक पर होंगे हिमांशु, बढ़िया बॉल करने के बाद समझ नहीं पाए बल्लेबाज, जरूर बड़ा शॉट खेलने को देख रहे थे, गेंद लेग स्टंप से ऑफ स्टंप पर खत्म हुई, पड़ने के बाद बाहर की तरफ ये गेंद जाती हुई अपना रुख मोड़ती हुई समझ नहीं पाए बल्लेबाज और डॉट बॉल। और लगातार बढ़िया गेंदबाजी करने हुई गेंदबाजों को मैच जीतना है। वही अगर यहाँ पर बल्लेबाजों को मैच जीतना है, मैच वहाँ पर खेलने के प्रयास फील्डर के द्वारा इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम को इसका जवाब पहुंचा 49 रन। आधो ओवर अभी भी प्रगति पर है, 49 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 28 गेंदों में 37 रन यहाँ से जीत को चाहिए। देखते हैं कौन वो बल्लेबाज होगा, कौन बढ़िया 6 रन इतने और अच्छा कनेक्शन वहां पर सीधा गेंद की समय मारेगा से बाहर 6 रन। अभी नीरज फिर से तैयार, अगले ओवर इस ओवर की अगली गेंद लेके हिमांशु के लिए अपना एंगल जरूर चेंज किया। जसवीर ने पकड़ा, बढ़िया जसवीर तो ना हिमांशु के रूप में गिरने वाला है तीसरा झटका। अब खेल लिया उसने, देख के चले गया, वो बढ़िया मार दिया उसने छक्का। इन्होंने पिछले मैच में अपना दिखाया है, जोरदार हिटिंग से सबको प्रभावित किया है और इस मैच में जरूरत है यहाँ पर रुद्रा को उनसे कि वो कुछ 2-4 हिट लगाकर इस मैच में वापस लाए। यहाँ पर इस मैच को एक तरफा कर दें, इस नॉकआउट मुकाबले को। पवन नीरज यहाँ पर लगातार ये खराब गेंद जरूर थी, विकेट जरूर मिला, लेकिन फुल गेंद थी, भारी किनारे लिया बैठ का और विकेट गवा बैठे वहां पर हिमांशु। अब फिर से तैयार यहाँ पर नीरज बल्लेबाज स्टाइल पे होंगे पवन, राइट आर्म राउंड विकेट गेंद पवन के लिए गेंद थी, फुल गेंद थी, समझ नहीं पाए यहाँ पर बल्लेबाज, बीट हुए गेंद की सीधा कीपर के दस्तानों में और ये डॉट बॉल। अभी भी 55 बोर्ड पर 8 ओवर की अंतिम गेंद होगी। यहाँ से 25 गेंदों में 31 रन में भी जीत के लिए चाहिए। 25 बॉल 31 रन। गेंदबाजी फुल टॉस गेंद थी, अगर इस 25 बॉलों में 30 रन की जरूरत, गेंद से मारे बाहर होती, लेकिन जाने दिया पवन ने और वो वाइड का इशारा। बढ़िया 25 से कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ना कहीं आपको लेंथ हिट करनी पड़ेगी अगर आप उस मैच में बने रहना है तो। पिछले नीरज तैयार दीपक के लिए बड़ा शॉट खेलने के लिए गए थे, बैट और बॉल को संपर्क नहीं और एक डॉट बॉल।
इस दौड़ ओवर के साथ स्कोर जा पहुंचा 56 रन। 8 ओवर की समाप्ति पर 56 रन 3 विकेट के नुकसान पर है। 24 बॉलों में 30 रन की जरूरत रुद्रा स्ट्राइकर को। स्कोरिंग जान दो हमारे कैच पकड़ रहे हैं। अब जो ग्वार थापली के लिए नया ओवर लेकर आए हैं स्वयं कप्तान रविंदर सिंह। 24 बॉलों में 30 रन की जरूरत। पारी का 9 ओवर लेकर आए हैं रविंदर। स्ट्राइक पे हुए भाविया, देखते हैं यहाँ से भाविया काफी उम्मीद है टीम कौन से। पहले बॉल यहाँ पर रविंदर बढ़िया, यहाँ पर थोड़ा सा जरूर एक मौका था रन आउट का। गेंद को वहाँ पर पूरी जान लगा मारी। 22 बॉलों में 29 रन और इसे एक रन से टीम का स्कोर पहुंचा है। ज्यादा नहीं 10 रन। डीकॉक, पवन डीकॉक के नाम से मशहूर। बॉल चेक कर ले भव्या। रविंदर अब फिर से इस ओवर का दूसरी गेंद लेकर तैयार। बल्लेबाज अब बाएं हाथ के बल्लेबाज 29 खेलते रहे हर गेंद और अंपायर का इशारा आता वाइड है। कहीं ना कहीं अंपायर जानते हैं जितना बैट्समैन अंदर खेलेगा दिमाग से खेलने इस बार और भारी हो जाएगी। अंपायर नहीं जानते हैं, उस प्रकार से डिसीजन देते हुए अंपायर फिर शॉट कनेक्शन होता हुआ यहाँ पर बल्लेबाज का और कोई मौका नहीं फील्डर के पास। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन। इस 6 के साथ अब टीम का स्कोर में मात्र 3 विकेट के नुकसान पर। अब रन ऑफ बॉल एक गेम चलता हुआ कहीं न कहीं 80% अपने झोले में डालते हुए रुद्रा की टीम इस मैच को। रविंद्र की फिर से बॉल नीचे रेत पड़ने के बाद गोल्डन गेंद थी। ये वही एरिया है जहाँ पर आज सारे बैट्समैन को दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है। उसी लेंथ में हिट करते हुए अब ये गेंदबाज गेंदबाज रविंद्र बल्लेबाजी होंगे पवन जो कि एक लंबा छक्का यहाँ पर जड़ चुके हैं। इसी प्रकार के छक्कों की जरूरत है आपकी इनकी टीम को। और फिर से तैयार यहाँ पर रविंद्र रुद्रा के लिए माफ कीजिए पवन के लिए गेंद पढ़ने के बाद के स्थानों में और ये डॉट बॉल। अब लगातार डॉट बॉल के साथ 2 डॉट बॉल के साथ लगभग इस ओवर में वापसी करते हुए रविंद्र वहीं बल्लेबाज लगातार बड़े हिट ढूंढ रहे हैं पवन। राइट आर्म ओवर फिर से गेंद पवन के लिए लेकिन अच्छा कम बैक किया है यहाँ पर इस छक्के के बाद रविंद्र ने। इस छक्के के बाद 3 डॉट बॉल डाली है इस ओवर के अंतिम गेंद और इस डाली जाने से देखते हैं अच्छा फिनिश कर पाते हैं कि नहीं। वहीं पवन तैयार राइट आर्म ओवर शॉट 6 रन। इस 6 के साथ टीम का 70 रन मात्र 16 रन अभी यहाँ से जीतने को बाकी। 18 गेंद अभी भी शेष। 2 छक्के यहाँ पर लगाकर इस मैच में लगभग 80% जीत दिला चुके हैं पवन अपनी टीम को। मात्र 3 विकेट खोए हैं इस टीम ने। 7 विकेट अभी भी आने बाकी। 18 गेंदों में 16 रन यहाँ से जीतने को चाहिए। अब यहाँ पर कोई चमत्कार ही ग्वार को जिता सकता है। 18 बॉलों में 16 रन। बढ़िया स्पिन ही इनको यहाँ से जिता सकता है, अन्यथा यह मैच आपकी झोली से लगातार फिसलता हुआ। अब जो नए बॉलर होंगे ग्वार के लिए तस्वीर अपना तीसरा ओवर ढालने हैं और पारी का ये 10वां ओवर लेके आए हैं। बल्लेबाज तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर भागने के लिए। तस्वीर की बॉल और बाहर की तरफ और बाहर की तरफ गेंद गई और अंपायर का इशारा था वाइड का। अब लगातार रन स्कोर बढ़ता हुआ और जो इनका रिक्वायर्ड रन है वो घटता हुआ। 18 पे भाव्या के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद अंदरूनी किनारा लिया बैट का कर दिया वहाँ पर बल्लेबाज भाव्या को। जरूर यहाँ पर एक छोटी सी उम्मीद जगाई है यहाँ पर टीम के लिए। झटका दिया है भाव्या आउट होते हुए टीम को लगने वाला चौथा झटका। और अगर संकोड़ी की टीम तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो हमारा निवेदन है कि आप यहाँ पर हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर जो कैंटीन है यहाँ पर आइए, आपके लिए चाय की व्यवस्था की गई है। अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। और फिलहाल फिर से ले चलते आप कुछ मैच की तरफ। 10वां ओवर चल रहा है। 10 ओवर की 2 गेंदें फेंकी गई हैं। स्कोर 71 रन और 4 विकेट यहाँ पर गवा चुकी है दूसरा। दो गेंद इस ओवर की
माफ कीजिएगा, एक बॉल मात्रा 20 ओवर की हुई है, 5 गेंदें भी डाली जाने शेष। और नए बल्लेबाज होंगे रोहित, और देखते काफी उम्मीद है इस टीम को इनसे। फिर से ये गेंद काफी डिजाइन गेंद, लेग साइड की काफी बाहरी गेंद, और अब लगातार अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 72 रन। मात्र 14 रन यहाँ से जीतने को चाहिए। अभी 17 गेंद डालने से 17 बॉलों में 14 रन यहाँ पर जीतने को चाहिए। फिर से तैयार तस्वीर लाल टाइम ओवर द गेंद, बल्लेबाज रोहित के लिए बॉल फुल शॉट इस बीच उन्होंने बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा है 74 रन। मात्र यहाँ से 11 रन जीतने के लिए चाहिए, माफ कीजिएगा 12 रन जीतने को चाहिए यहाँ पर इस टीम को। बढ़िया यहाँ पर मिडिल ऑर्डर में हिटिंग की है पवन ने। इस मैच में कहीं ना कहीं अगर इनको कोई वापस लाया है तो वो है पवन, जिन्होंने 2 बड़े बड़े छक्के लगाकर इस मैच में इनको काफी एक तरफा सा मुकाबला कर दिया है। फिर से तैयार शॉट शॉट, गेंद से मारे गए 6 रन के लिए। बढ़िया शॉट रोहित का, वहां पर बढ़िया कदमों का इस्तेमाल किया था, ऑफ साइड में गेंद की। बढ़िया ये शॉट इस बल्लेबाज के द्वारा, और पूरे मिलेंगे 6 रन। 6 रनों के साथ इसको जा सकता है 6 रन, मात्र 5 रन अब जीतने के लिए चाहिए 10 ओवर से करने पर। और 10 ओवर की अगली गेंद रोहित के लिए उसी प्रकार का शॉट खेलने के लिए थे। बॉल पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, नीचे रही अंदर की तरफ आई, और एक डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ अभी भी इस ओवर के 2 गेंदें फेंके जाने से मात्र 5 रन अब यहाँ से जीतने के लिए चाहिए। बढ़िया हिटिंग करते हुए ये बल्लेबाज फिर से तैयार। जसपाल की गेंद फुल गेंद साइड में खेला इस गेंद को, चौका। 4 रन टकराई यहाँ पर ऊपर के पगार से। अंपायर का फैसला था 4 रन, और स्कोर लेवल होता हुआ बात कीजिएगा 2 रन भी जीतने के लिए, एक गेंद फेंके जाने से इस ओवर की मात्र 2 रन जीतने के लिए चाहिए। बढ़िया ये बल्लेबाज, बढ़िया कनेक्शन हो रहा है इनका, काफी देर से ये बल्लेबाजी करना है। जरूर मैच फंस चुका था, लेकिन पवन ने बढ़िया हिटिंग करी। ये बल्लेबाज कहीं ना कहीं अगर ये पीछे रह जाते तो नुकसान हो सकता था। यहाँ पर रुद्रा की टीम को बढ़िया हिटिंग कर रहे हैं, बढ़िया कनेक्शन हो रहा है इनका बैट और बॉल का। आखिरी गेंद इस ओवर की मात्र 2 रन जीत को चाहिए। ये बॉल राइट आर्म में बाहरी किनारे बैट में बॉल में आपको भागने होंगे अगर मैच जीतता है आपको, और 1 रन लिया है मात्र। अभी भी 1 रन जीतने को, जहां पे 2 रन चाहिए थे, और यहाँ पर ये मैच जीत चुकी है रुद्रा, और यहाँ पर मैच जीत चुकी है रुद्रा की टीम। एक तरफा ये मुकाबला किया है रुद्रा ने, बढ़िया यहाँ पर बल्लेबाजी की है इन बल्लेबाजों ने, और ग्वाल को इस नॉकआउट मुकाबले में हरा दिया है। सुपर 8 में यहाँ पर जगह बना ली है इस टीम ने, और जो इस मैच के मैन ऑफ द मैच होंगे इस मैच के मैन ऑफ द मैच, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया इस मैच में, नीरज। मिलते हैं दूसरे मुकाबले में, संकरोड़ी वर्सेज रुद्रा क्लब रुद्रप्रयाग। संकरोड़ी की टीम जो पहली बार आ रही है, नॉकआउट मुकाबला खेलेगी अपना।